Assalamu alaikum. As we have started the unit number 2, assessment of the mental status and sensory neurosystem. And in a previous video, we have already discussed about the assessment of the sensory system. आज हम डिस्कस करेंगे about the assessment of the motor system. तो motor system है क्या चीज़? It is basically the part of the nervous system जो कि हमारी बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इस सिस्टम में हर वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड है जो कि हमारे ब्रेन से मैसेज को या फिर सिग्नल को टू द मसल ट्रांसफ़र करता है कि वो मूवमेंट प्रोड्यूस करे। सो दिस इज़ द मोटर सिस्टम। इसकी असेसमेंट में हम क्या चीज़ें देखेंगे? फर्स्ट ऑब्जर्व द गेट मीन्स उसका वॉकिंग स्टाइल और उसका पोस्चर। बैलेंस को चेक करेंगे, वॉक हील टू टो मीन्स टेंडम वॉक, टोज वॉक, हील्स वॉक, स्टैंड ऑन वन फोट, इसके अलावा हुपिंग, डीप नी बैंड, मसल टोन, मास, उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स अगर तो कहीं मसल्स में हो रही हो, एंड द मसल स्ट्रेंथ ऑन 0 to 5 स्केल। 0 स्केल हम कब देंगे? जब मसल में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही हो, और इनमें मोस्टली वो पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो। इसके अलावा 5 ग्रेडिंग हम कब देते हैं? जिनकी मसल स्ट्रेंथ 100% होती है। And all these terms and all these maneuvers I have already explained previously. यहाँ काफ़ी चीज़ें रिपीट हुई है। If you want to recall, so go and watch I guess the second video of the assessment of the musculoskeletal system. So हम जाते हैं next की तरफ जिसमें है involuntary movements. हम चेक करेंगे पेशेंट में कोई involuntary movements तो नहीं हो रही है। मीन्स हर वो मूवमेंट जो पेशेंट के कॉन्शियस कंट्रोल में ना हो, जिनमें फर्स्ट हमारे पास इंक्लूड है ट्रेमर्स, जो रिथमिकली शेकिंग होती है या फिर वी कैन से ओसिलेशन होती है, और ये हैंड्स में भी हो सकती है, हेड में हो सकती है। इसके अलावा है टिक्स, जो कि एक सडन और रेपिटेटिव मसल मूवमेंट होती है और इसमें पॉसिबल है कि वोकल साउंड्स भी वो प्रोड्यूस करे। कुछ भी स्पेसिफिक सी साउंड्स होती है जो पेशेंट दोबारा अगेन अगेन मीन्स रिपीटेटिवली वो प्रोड्यूस करता है, या इसके अलावा रिपीटेटिवली वो अपनी आईज को ब्लिंकिंग करेगा। देन है स्पाजम्स, जो कि सडन और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा टाइम के लिए हो सो फिर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। देन है मायोक्लोनस, जो कि एक क्विक जर्की मूवमेंट्स होती है, मीन्स एक अचानक झटका सा लगता है, और ये नींद में भी हो सकता है ये जर्की मूवमेंट्स। फिर आपने इन्हीं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को जो हमने ऊपर डिस्कस किया नोट करना है इन रिलेशन टू पोस्चर, मीन्स जब पेशेंट उठता है, बैठता है, चलता है, तो क्या उसके साथ साथ ही क्या वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, या इसके अलावा पेशेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उस वक्त ये मूवमेंट होती है स्पेसिफिकली, या कोई काम काज करते वक्त क्या वो एक्टिविटी मीन्स ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है ये ज़्यादा वॉर्स हो जाती है, यानी रेस्ट पे होता है पेशेंट, या इसके अलावा फटीग, या तो अगर पेशेंट थक जाए तो तब ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, या फिर इमोशंस मीन्स अगर पेशेंट स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तब ही पेशेंट को ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, या फिर अदर फैक्टर्स मीन्स कोई भी स्टिमुलाई हो, इट कुड बी मेडिकेशन, कुड बी टेम्परेचर, या कोई भी स्टिमुलाई मिलने पर ही जस्ट वो इनवॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करता है पेशेंट। तो वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती है। फिर मोटर सिस्टम की कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए पेशेंट से आपने कुछ मूवमेंट परफॉर्म करानी है, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन। ये सारी चीज़ें भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था कि फ्लेक्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंशन कौन सी मूवमेंट होती है, एंड ईच ऑफ दिस मूव आई डिस्क्राइब इट ब्रीफली। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें भी वही सारी है, सरकमडक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, रोटेशन, प्रोनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन एंड सो ऑन। अब करेंगे हम असेसमेंट सेरेब्रल फंक्शन की,
और बेसिकली सेरेब्रम का क्या फंक्शन होता है कि वो बैलेंस को और कोऑर्डिनेटेड वॉलंटरी मूवमेंट्स को वो कंट्रोल करता है। तो उस कोऑर्डिनेशन को हम टेस्ट करेंगे कि कैसे एक मूवमेंट को परफॉर्म करते वक्त मसल्स एक साथ किस तरह से वर्कआउट करते हैं इन ए स्मूथ एंड पर्पसफुल वे में। इसके अलावा हम स्टेशन में भी देखेंगे। स्टेशन मीन्स बॉडी की वो एबिलिटी कि वो पोस्चर को ना मेंटेन रख सके। और जब बॉडी स्टिल पोजीशन में हो मीन्स जब बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होती हो। और स्टैंडिंग स्टिल वो खड़ी हो तो फिर उस बॉडी को वो बैलेंस में रख सके। और इसके अलावा है गेट मीन्स उसका वॉकिंग पैटर्न। उसका वॉकिंग स्टाइल में हम उसकी सिमेट्री को देखेंगे, उसके रिदम को नोट करेंगे, जिसमें वही टैंडम वॉक थी, वॉक्स ऑन हील, वॉक्स ऑन टोज। और इन सब में बैलेंस को मेंटेन रखना, ये सारा काम होता है किसका? सेरेब्रम का। सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पर करेंगे सेरेब्रल फंक्शन की असेसमेंट। अब आते हैं प्रोनेशन ड्रिफ्ट पर, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है और इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि कहीं वीकनेस तो नहीं हुई, कहीं डैमेज तो नहीं हुआ इन द अपर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स में, और स्पेशली इन द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि पेशेंट को पहले बता दिया जाता है कि आप अपने दोनों आर्म्स को एक्सटेंड करें इस तरह से कि आपके अपने दोनों पाम्स जो है वो अपवर्ड की तरफ उसकी पोजीशन हो, उसका फेस अपवर्ड हो, ठीक है, मीन्स सुपिनेशन। और उसे इसी पोजीशन में रखना होता है फॉर अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स। अगर तो कोई प्रॉब्लम ना हुई, मोटर न्यूरॉन्स में कोई इशू या फिर इसके अलावा कोई डैमेज या वीकनेस ना हुई, so for 20 to 30 seconds patient will remain steady both the arms and in place, जो कि नॉर्मल फाइंडिंग्स है। मीन्स वो उसी पोजीशन में उसे बरकरार रखेगा, होल्ड रखेगा उस पोजीशन को। देयर शुड बी नो डाउनवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ एन आर्म, जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर तो प्रोनेटल ड्रिफ्ट हुआ या फिर ये पॉजिटिव आया विच इज समथिंग एबनॉर्मल, जिसमें पेशेंट के आर्म जो है वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या इसके अलावा उसके जो पाम्स उसने सुपिनेशन किया हुआ था वो प्रोनेशन कर देता है, उसके पाम्स डाउनवर्ड हो जाते हैं, या फिर आर्म की ड्रिफ्टिंग हुई, सो दिस इंडिकेट्स द मोटर वीकनेस। और ये कॉमनली स्ट्रोक में होता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, या इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, जिसकी आपने फर्दर इवेल्युएशन फिर करनी होती है। इसके अलावा सेरेब्रल फंक्शन में हम चेक करते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको फिंगर टू नोज टेस्ट भी कहते हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को देते हैं सिटिंग पोजीशन। देन उससे आप कहते हैं कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर को पहले आपकी इंडेक्स फिंगर से टच करें, देन उसके बाद अपनी नोज के साथ। और ये मूव पेशेंट से रिपीटिवली परफॉर्म करानी है, ओपन आइज के साथ भी और क्लोज के साथ भी। लेट्स वॉच दिस थिंग इन वीडियो, ठीक है। Now we'll do finger to nose. So with your eyes open, with your right index finger, touch my finger over here, touch your nose, touch my finger again, your nose, my finger, your nose. Good. Other side, my finger, your nose, my finger, your nose, my finger, your nose. Good. Now look over here, your finger to my finger, please. Close your eyes and touch your nose. Good. Other side, touch my finger, close your eyes and touch your nose. Okay. So ये था कोऑर्डिनेशन के लिए एक टेस्ट विच इज कॉल्ड फिंगर टू नोज टेस्ट। अब इसके अलावा हम पेशेंट को देंगे रैपिड रिदमिक अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, और इस तरह से हम सेरेब्रल फंक्शंस को असेस करेंगे, क्योंकि सेरेब्रम जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मूवमेंट्स के टाइमिंग्स को भी कंट्रोल करता है, जिसमें फर्स्ट है हैंड पेटिंग टेस्ट। अब हैंड पेटिंग टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को दी जाती है सिटिंग पोजीशन व्हाइल द नीज आर पैटिंग, और उनको बताया जाता है कि आप अल्टरनेटिवली अपने पाम्स को पहले अप करें फिर डाउन, अपने हैंड को पहले सुपिनेट करें फिर प्रोनेट,
विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्पीड मीन्स आराम आराम से उसकी स्पीड बढ़ानी है कि जल्दी जल्दी करे ये प्रोसेस। प्रोनेट एंड सुपिनेट द हैंड्स, या इसके अलावा थंब टू फिंगर टेस्ट भी करा सकते हैं पेशेंट से। इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपनी थंब से इन फिंगर्स को टच करें। सेम उस तरह जिस तरह से हम जिक्र करते हैं ना उंगलियों से, वैसे ही पेशेंट को बताते हैं कि आप अपनी थंब से पहले लिटिल फिंगर को टच करें, फिर उसके बाद रिंग फिंगर को, फिर मिडिल फिंगर को, फिर इंडेक्स फिंगर को, और इसी तरह फिर बैकवर्ड सीक्वेंस पे आना है, और साथ ही साथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्पीड। और आपने ऑब्जर्व करना है। सो नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होगी कि मूवमेंट स्मूथ थी, रिदमिक थी, और इसके अलावा क्विक भी थी। अगर तो मूवमेंट स्लो हुई, स्टिफ मींस जर्की सी हुई, या उसे परफॉर्म करने में डिफिकल्टी पेश आ रही हो, इर्रेगुलर हो, जर्की मूवमेंट्स हो, सो दिस इंडिकेट्स द सेरेब्रल डिसफंक्शन, जिसको डिसडायडोकोकाइनेसिया भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो रैपिड मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल में और हम क्या चेक करेंगे? वही फर्स्ट पहले पेशेंट से कहेंगे कि आप फिंगर टू फिंगर टेस्ट विद ओपन आइज, और इसके अलावा फिंगर टू नोज टेस्ट पहले ओपन आइज के साथ करना होता है, देन विद क्लोज आइज। और साथ ही साथ आपने ऑब्जर्व करना होता है कि क्या मूवमेंट जो है वो स्मूथ है, रेगुलर है, एक्यूरेट है एंड क्विक है। क्या कोई इरेगुलरिटीज तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें कोई स्टिफनेस तो नहीं आ रही पेशेंट को। एंड द थर्ड वन इज हील टू शिन, और इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त पेशेंट की पोजीशन या तो सुपाइन भी होनी चाहिए, या इसके अलावा सिटिंग पे भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग पे भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि पेशेंट को आपने बताना है कि आपने अपनी एक फुट की हील से अपने दूसरे फुट की शिन को स्ट्रेट लाइन में उसे टच करना है, फ्रॉम नी अप एंड नी डाउन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग थ्रू वीडियो, ठीक है? I'd like for you to run the heel of the right foot up and down the shin on the left side. And from all the way down to up to the knee. Very good. And do that 3 times, nice and slow. And now switch sides, please. Okay, very. So this is basically the heel to shin test. देन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए रोम्बर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट को बताया जाता है कि आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाए विद द आर्म्स एट द साइड, और अपने दोनों पाँव को जोड़ के खड़े हो जाए, मींस फीट शुड बी टुगेदर। और ये टेस्ट पे आपने पेशेंट से पहले ओपन आइज के साथ परफॉर्म करना है। देन इसके अलावा अगर तो ओपन आइज में वो स्टेट स्टडी रहा, फिर पेशेंट से आपने 20 सेकेंड के लिए आइज क्लोज करानी है, और आपने पेशेंट के क्लोज खड़े होना है टू कैच दैम इफ दे लूज देयर बैलेंस। सो नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होगी कि वो बैलेंस को भी मेंटेन रख सकता है, और आइज क्लोज होने पर जस्ट मिनिमल स्विंग करेगा। और अगर तो पॉजिटिव रोम्बर टेस्ट आया जिसमें देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्विंग, जिसमें वो इधर उधर स्टेप भी लेगा और प्रॉपरली अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाएगा, सो दिस में इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द प्रोप्रियोसेप्शन, या इसके अलावा वेस्टिबुलर सिस्टम में इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तो ये रोम्बर टेस्ट जो है आपने बैलेंस के लिए किया होता है ना, अगर ये पॉजिटिव आया तो फिर बैलेंस के लिए आपने कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक टेंडम वॉक की, हील वॉक, टोस वॉक, हुपिंग वगैरह। बैलेंस टेस्ट के लिए इनिशियली रोम्बर टेस्ट पे ही जाते हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम टेस्ट में जब पेशेंट खड़ा होता है रोम्बर टेस्ट के लिए विद द फीट टुगेदर, फिर उस पेशेंट से कहना है कि अब आप अपने फीट्स को खोल दे, मीन्स अपने दोनों पाँव को एक दूसरे से अलग कर दे थोड़ा। फिर एज एग्जामिनर आपने उसके शोल्डर को एक पुश देना है, मतलब ऐसे कि उसके बैलेंस को आपने ख़राब करना है, ये चेक करने के लिए कि वो कितने टाइम में और क्या वो खुद को संभाल सकता है कि नहीं, मीन्स अपने बैलेंस को मेंटेन रख सकता है कि नहीं। सो अगर जिनकी नॉर्मल बैलेंस होगी
So the person should be able to recover quickly without stepping or falling. इसके अलावा आपने पेशेंट से सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट कराना है with the eye closed for at least 5 सेकेंड। मीन्स पेशेंट से कहना है कि अब आप 1 फुट पर खड़े हो जाए। इसके अलावा है होपिंग ऑन 1 फुट, जिसमें एक पैर पर उसने जंपिंग करनी होती है फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। ये सारे टेस्ट बेसिकली वेस्टिबुलर फंक्शंस को प्रोप्रियोसेप्शन के टेस्ट के लिए या इसके अलावा मसल की स्ट्रेंथ के लिए ये सारे टेस्ट पेशेंट से परफॉर्म किया जाते हैं रिलेटेड टू बैलेंस कंट्रोल। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सेस पर। अच्छा, रिफ्लेक्सेस हमारे पास एक ऑटोमेटिक, क्विक और इनवॉलंटरी रिएक्शन होती है टू अ स्टिमुलस, जो कि बॉडी की प्रोटेक्शन में, इसके अलावा पोस्चर को मेंटेन करने में उसकी हेल्प आउट करती है विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको रिफ्लेक्स हैमर कहते हैं। और देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसे ग्रेडिंग्स देते हैं 0 to 4। 0 मीन्स नो रिस्पॉन्स, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई मसल मूवमेंट, को किसी टेंडन की फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं होती। ग्रेड 1 में डिमिनिश्ड हो जाती है, मीन्स हल्की सी ट्विचिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, बट प्रॉपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं होती। ग्रेड 2 जो कि नॉर्मल है, जिसमें प्रॉपर कंट्रैक्शन भी होती है मसल्स की, इसके अलावा टेंडन पर हैमर लगने की वजह से फ्लेक्शन या एक्सटेंशन भी होती है। देन है ग्रेड 3 जो ब्रिस्कर होती है देन नॉर्मल, मीन्स फास्ट होती है। और ग्रेड 4 जो है वो एबनॉर्मल है, जिसमें वेरी ब्रिस्क की होती है और वी कैन से क्लोनस होता है, उसमें एक प्रॉपर तेज सी जर्की मूवमेंट्स और झटका लगता है जो कि एबनॉर्मल होता है। ठीक है, और डीप टेंडन टेस्ट में हम लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे और देन इसी के अकॉर्डिंगली हम ग्रेडिंग्स देते हैं। ब्रेकियो रेडियस का चेक करेंगे, बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, पैटेलर का, एकाइलिस का। इसके अलावा सुपरफिशियली रिफ्लेक्सेस भी हम चेक करेंगे, जिसमें स्किन की स्टिमुलेशन होगी, और वो एब्डोमिनल भी करेंगे। एब्डोमिनल पे स्ट्रोक करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। प्लेंटर जो कि बेबेंस्की साइन है वो हम आगे देखेंगे। एंड देन है क्रेमेस्टेरिक, और ये मेल्स में किया जाता है। इस टेस्ट में इनर थाई पर स्ट्रोक किया जाता है, और जिस साइड के थाई पर स्ट्रोक किया जाता है उसी साइड के टेस्टिकल की एलिवेशन होती है, मीन्स वो टेस्टिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम पेशेंट की डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट गिवन है बाइसेप्स। और इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त पेशेंट के आर्म को हम 90 डिग्री पे रखेंगे, मीन्स उसके एल्बो को फ्लेक्स रखेंगे। और आपने एज ए एग्जामिनर पेशेंट के एल्बो को नीचे से सपोर्ट देना है, उसे स्टेबल रखना है। और देन इनसाइड द एल्बो या फिर बाइसेप टेंडन पर अपनी थंब रखनी है। अब बाइसेप टेंडन कहाँ पे लोकेटेड है? ये बाइसेप मसल्स के बिल्कुल नीचे, एंटी क्यूबाइटल जो फोसा है उस एरिया पे प्रेजेंट है बाइसेप टेंडन। तो आपने रिफ्लेक्स हैमर को अपनी ही थंब पे मारना है। सो उससे क्या होगा, जो बाइसेप मसल्स है वहाँ की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और हैमर जैसे आप मारते हैं नॉर्मल फाइंडिंग्स में एल्बो जो है वो फ्लेक्स होगा, मीन्स वो बेंड होता जाएगा। इसी डायग्राम में भी गिवन है, एल्बो को फ्लेक्स रखना है 90 डिग्री पर और थंब को बाइसेप टेंडन पर एंड देन स्ट्राइक। उससे क्या होगा, जो बाइसेप मसल्स है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और यहाँ एल्बो की फ्लेक्शन होती है नॉर्मल फाइंडिंग्स में। देन है ब्रेकियो रेडियलिस, और इसमें आपने रिस्ट से 1 to 2 इंच वहाँ पे आपने टैप करना होता है, थंब की साइड पर इन द फोर आर्म। पेशेंट से कहना है कि आपने अपने आर्म को रिलैक्स रखना है और उसकी हैंड को सेमी प्रोनेटेड पोजीशन देनी होती है, एज यू कैन सी हियर। देन आपने स्ट्राइक करना होता है रेडियस के स्टाइलॉइड प्रोसेस पर, ये जो रिस्ट के करीब बोनी बम सा होता है, यहाँ पे आपने स्ट्राइक करना है हैमर से। सो स्ट्राइक करने पर क्या होगा, नॉर्मल फाइंडिंग्स में
एल्बो की फ्लेक्शन होगी, ये मूव करेगा हैंड, और सुपिनेशन होती है हैंड की, ठीक है। देन है ट्राइसेप्स, जिसमें आपने पेशेंट के एल्बो को बेंड करना है एट 90 डिग्री एंड द फोर आर्म शुड हैंग स्लाइटली इन डाउनवर्ड इन अ रिलैक्स पोजिशन, ठीक है। फिर आपने टैप करना होता है जस्ट अबव द ओलिक्रनोन। ओलिक्रनोन ये जो बोनी सा पॉइंट होता है एल्बो में, दिस इज कॉल्ड द ओलिक्रनोन। सो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ आना होता है। हियर द ट्राइसेप ब्रेकियल टेंडन लोकेटेड, एंड यहाँ पे आपने टैप करना होता है। और टैप करने पर क्या होगा, एल्बो की एक्सटेंशन होगी, ये हाथ जो है वो सीधा होने की कोशिश करेगा। देन है पैटेलर रिफ्लेक्स और नी जर्क। इसमें क्या करना है कि पेशेंट को टेबल पे बिठाना है एंड हिज लेग्स टू स्विंग फ्रीली। फिर आपने पैटेलर टेंडन को जस्ट बिलो द नी कैप यहाँ पे टैप करना होता है। सो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगी कि जो नी है ये एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा। और यही टेस्ट आप पेशेंट के मतलब जब पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में हो उस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पुट योर हैंड अंडर द नी और स्लाइटली ऊपर करना होता है उसकी नी को, एंड देन आप हैमर से टैपिंग करते हैं, ठीक है। देन है एक काइलीज रिफ्लेक्स, जिसको एंकल जर्क भी कहते हैं। इसमें आपने हील से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपने टैप करना होता है। और ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग इसमें क्या होगा कि ये फुट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जर्क करेगा, जिसको प्लांट फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स या फिर बेबिंस्की साइन की तरफ। और ये एक सिंपल तरीका है जो कि ये चेक किया जाता है इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, मीन्स जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्किंग है, मीन्स काम कर रहा है, वो वेल डेवलप्ड है। सो इसमें क्या करते हैं कि एज ए एग्जामिनर आपने लेना है कोई भी ब्लंट सा ऑब्जेक्ट, और इट कुड बी द बैक ऑफ द पेन, और आपने हील टू टोज जाना है। सो नॉर्मली क्या होगा, उसके जो टोस है वो कर्ल डाउनवर्ड हो जाएंगे, जिसको प्लेंटर फ्लेक्शन भी कहते हैं। सो अगर टोज जो है वो डाउनवर्ड की तरफ कर्ल करें तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल फाइंडिंग्स होगी, एंड दिस इज द नेगेटिव बेबिंस्की साइन। अब नॉर्मल में क्या होगा कि ये जो बिग टो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ पे भी गिवन है ना। सो दिस इज द पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, जो कि एबनॉर्मल है, जिसमें टोस ऊपर चला जाता है, ये बिग टो। तो दिस इज एबनॉर्मल एंड दिस इज द पॉजिटिव बेबिंस्की साइन। देन आते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की ग्रेडिंग्स पर, जो कि 1 to 4 उसका स्केल है, सॉरी 0 to 4। 0 ग्रेडिंग्स हम कब देंगे, जिसमें कोई भी रिफ्लेक्सेस ना हो रही हो, कंप्लीटली एब्सेंट हो, स्टिमुलस मिलने पर भी फिर वो कोई रिस्पॉन्स शो ना करे। ग्रेड 1 हम कब देंगे, जो डिमिनिश्ड हो, मीन्स बहुत थोड़ी सी हो, वीक हो, हल्की सी ट्विचिंग हो वहाँ पे, तो हम उसे देंगे ग्रेड 1। ग्रेड 2 जो कि नॉर्मल होता है, वहाँ पे प्रॉपर कंट्रैक्शन भी शो होती है एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हमें मिलता है। देन है ग्रेड 3 जो कि इंक्रीज्ड होता है, मीन्स हाइपर एक्टिव कंपेयर टू द नॉर्मल रिस्पॉन्स, एक जर्की मूवमेंट्स उसमें होती है। एंड देन ग्रेड 4 है क्लोनस, जिसको टैग करने के बाद भी उसमें रिपीटिवली रिदमिक ऑसिलेशन होती है मसल्स में। सो इस तरह से हम ग्रेडिंग्स देते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग्स गिवन है, और इसी तरह आपने हर एक एस्पेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करते रहना है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया होता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है कि पेशेंट अलर्ट भी है, ओरिएंटेड भी है, मींस उसे पता है कि उसका नेम क्या है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन सा टाइम है, वो अलर्ट भी है और ओरिएंटेड भी है, और नॉर्मल स्पीच में बात भी कर रहा, कोई मोटर डेफिसिट भी नहीं है उसमें, उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो, उसकी ग्रेडिंग्स हमने बायलेटरली मींस दोनों साइड्स की चेक की, 5/5 आई। सेंसेशन को भी दोनों साइड पे चेक किया, वो भी इंटैक्ट थी।
टेम्परेचर, पेन का जो सेंसेशन चेक किया, देन रिफ्लेक्सेस का चेक किया तो उसकी ग्रेडिंग्स भी 2 आई विच इज़ नॉर्मल। देन 12 क्रेनियल नर्व को चेक किया विच इज़ इंटैक्ट। सेरेब्रल फंक्शन जितनी भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया उससे वो भी ठीक है, वो भी इंटैक्ट है। मेमोरी भी नॉर्मल है, थॉट प्रोसेस भी इंटैक्ट है, चलने फिरने में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। सो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन एंड थैंक यू।